अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आशू शबीज़ कैफ़े। तो कैसे हैं आप सब? होप के सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो चलते हैं जी आज की यम्मी सी डिलीशियस सी रेसिपी की तरफ। आज बन रहे हैं दही आलू। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आएगी और सबसे बहुत सारी तारीफ़ें समेटने वाले हैं आप इसे बनाने के बाद। बट उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम मिलकर बनाते रहें यमी यमी सी रेसिपीज़ और गपशप करते रहें। सो लेट्स मेक टुडेज़ रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप तक दही और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये इतनी स्पाइसी नहीं होती इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून तक कुटा हुआ ज़ीरा। और अब इन स्पाइसेस के साथ दही को बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे रखते हैं साइड पर। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने ले लिए हैं आलू। ये बॉयल आलू हैं, 8 अदद आलू मीडियम साइज़ के थे जिन्हें मैंने बॉयल किया और छील कर इनको इतने पीसेस में काट लिया है। और पूरी तरह से बॉयल नहीं है ये, मीन्स के आधे बॉयल होने चाहिए और आधे कच्चे होने चाहिए ताकि बाकी कुकिंग प्रोसेस में ये टूट ना जाएं। तो यहाँ पे तकरीबन मैं 3 सर्विंग स्पून तक ऑयल शामिल कर लूँगी इस पॉट के अंदर। और इसके अंदर मैं ये जो हम लोगों ने पोटैटोज बॉयल किए थे इनको कर लूँगी फ्राई। आधे आलू जो हैं वो मैंने पहले शामिल किए हैं और इनको मैं क्रिस्पी करके यानी गोल्डन कलर इन पे जैसे ही आएगा तो मैं इन्हें ऑयल में से निकाल लूँगी और बाकी के हाफ जो पोटैटोज़ हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पे हम लोगों ने इसको करना है क्रिस्पी फ्राई। तो ये आप देख पा रहे हैं ये क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इनके ऊपर ये गोल्डन कलर आप देख सकते हैं। ऐसा कलर आने पे हम लोगों ने ऑयल में से रिमूव कर लेना है और ये बहुत क्रिस्पी से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम निकालते हैं इसे ऑयल में से और इसी तरह से बाकी के हाफ जो हम लोगों ने पोटैटोज़ रखे हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह ड्रेन करते हुए आप लोगों ने निकाल लेने हैं ऑयल में से ये पोटैटोज़। तो यहाँ पे सारे पोटैटोज़ मैंने कर लिए हैं क्रिस्पी फ्राई। और अब इसी ऑयल में मैं शामिल कर रही हूँ 2 छोटी चम्मच यानी 2 टीस्पून तक ज़ीरा साबुत। ज़ीरे के थोड़ा सा स्प्लेटर होने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 6 सब्ज़ मिर्चें इस तरह लंबाई में कटी हुई और इसे कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स। फ्लेम हम लोगों ने इस टाइम लो ही रखना है। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ही जिंजर का पेस्ट। और इन्हें अब 1 से 2 मिनट हम लोग फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तेज़पात 2 अदद और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 बड़ी प्याज, या तो चॉप कर लीजिए या छोटी छोटी सी काट लीजिए। और इसे भी कर लेंगे मसाले के साथ मिक्स। अगर मीडियम साइज़ प्याज लें तो आप 2 ले सकते हैं, वरना 1 बड़ी प्याज आप ले सकते हैं। तो प्याज को हम लोगों ने करना है गोल्डन फ्राई। तब तक हम इसे जो है फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। तो प्याज पे गोल्डन कलर आ चुका है और अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून तक नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने जायके के हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके
मैं फ्लेम जो है वो स्लो कर रही हूँ। पहले मैं मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई कर रही थी, अब मैं कर दूँगी लो। बिल्कुल लो करके फिर हम लोगों ने ऐड करना है इसमें दही का मिक्सचर। तो फ्लेम वेरी लो करके हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं दही। फ्लेम आप ऑफ करके भी डाल सकते हैं ताकि दही जो है वो फटे नहीं। और ऐड करते हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लो फ्लेम पर 5 मिनट हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे। जैसे ही हमें ऑयल ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा, मीन्स के दही जो है वो बहुत अच्छे से पक चुका है, जितना हमें चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑयल ऊपर हमें नज़र आना शुरू हो चुका है और मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 गिलास तक पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो 2 से 3 मिनट के बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये फ्राई पोटैटोज़, और इसको हम लोग इस तरह से मिक्स कर लेंगे आलू डालने के बाद। और अब हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे कवर करने से पहले आप चाहें तो नमक और मिर्च जो है वो अपने जायके के हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये देख सकते हैं आप इसकी लुक, कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है इसकी हम लोगों को नज़र। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून तक गरम मसाला पाउडर। इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून तक कसूरी मेथी। इसको करेंगे मिक्स। और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और मैं इसको कर दूँगी कवर और चूल्हे को कर देंगे बंद। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे करेंगे डिश आउट। रेडी है बहुत यम्मी डिलीशियस मज़ेदार दही वाले आलू की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।